हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल एंड स्टडिंग वेल। तो देख सकते हैं ये क्लास 12 का अकाउंट्स है और हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। और थंबनेल तो आप लोग देख ही लिए होंगे। क्या इलस्ट्रेशन नंबर 27 हल होने वाला है, समझने वाले हैं ना। तो इलस्ट्रेशन नंबर 27 को हल करने से पहले, समझने से पहले क्या कहते हैं आप लोग को कि वीडियो कहीं स्किप ना करेंगे और चैनल में बने रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर्स और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। तो क्या कहता है, टॉपिक क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन द प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट, है ना। समझ में आ गया ना। क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा प्रॉफिट इनएडिक्वेट में। तो क्या है, कहता है ए एंड बी कंट्रीब्यूट 5 लाख रुपीज़ एंड 3 लाख रुपीज़ रेस्पेक्टिवली बाय वे ऑफ कैपिटल ऑन विच दे एग्री टू द अलाउ इंटरेस्ट टू एट 6% पर एनम। समझ में आ गया ना। क्या ए और बी पार्टनर्स है, कंट्रीब्यूटर है। कितना, एक का कैपिटल है 5 लाख रुपीज़, एक का 3 लाख रुपीज़ रेस्पेक्टिवली, मतलब अलग अलग है ना। एक का 5 और एक का 3। और इन लोग का क्या है, कैपिटल एग्री हुआ है, 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लिखता है देयर रेस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 3:2। इन लोग प्रॉफिट को कौन सा रेशियो में बांटेंगे, 5 हिस्सा किया जाएगा, जिसमें 3 हिस्सा ए समझेगा और 2 हिस्सा बी समझेगा, है ना। 3:2 का यही मन है। आगे लिखता है एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर इज़ 40,000 बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्या है, इन लोग का प्रॉफिट जो है वो कितना है, 40,000 है इंटरेस्ट लगाने से पहले का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने से पहले का, है ना। आगे लिखता है प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट टू एलोकेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द फॉलोइंग केसेस। और क्या है, आवश्यक खाते भी बनाने हैं जो नीचे दिए गए हैं केस पे। पहला केस क्या दिया है, व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बोल दिया कि जब पार्टनरशिप साइलेंट हो, साझेदार संलेख क्या है, साइलेंट हो, तब क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तैयार होगा ट्रीटमेंट करना, है ना। तो क्या है, देखो जब साइलेंट हो तो जितना प्रॉफिट होगा उसी में डिस्ट्रीब्यूट करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना, है ना। तो क्या है, प्रॉफिट टोटल कितना है, सबसे पहले प्रॉफिट दिया है तो उसको दर्शा लो, क्रेडिट साइड 40,000 उसको दर्शा दिया। अब देखते हैं इसको अगर कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन लगाते हैं कितना, तो एक का 5 लाख रुपीज़ है, उसका 6% निकालते तो 30,000 आता है। और एक का 3 लाख है, उसका 6% लगाते हैं तो 18,000 आता है। टोटल कितना हो गया, 30,000 प्लस 18,000 कितना हो रहा है, 48,000 हो रहा है। बट देना कितना है हमको, 40,000। क्यों, तो 40,000 से ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि क्वेश्चन में खुद बोला है पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। समझ में आ गया ना। पार्टनरशिप जो भी साझेदार संलेख था वो क्या है, साइलेंट है, कुछ भी नहीं बोलेगा। तो जितना प्रॉफिट होगा उसी में बांट छाट करके दे देना है। तो कितना हो गया, 48,000 नहीं देंगे, कितना देंगे, 40,000 में ही देंगे। तो 40,000 इंटू इन लोग का रेशियो क्या निकला, 3:5 था। तो इस रेशियो को नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि लॉस नहीं हुआ है, साइलेंट हुआ है। तो साइलेंट में ये रेशियो तैयार करेंगे। क्या हो जाएगा, 1 2 3 का 0 कट गया, 1 2 3 0 का कट गया, कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, है ना। तो कितना हो गया, 5:3 निकल गया। तो वही 40,000 को 5:3 के रेशियो में बांटेंगे तो निकल जाएगा एक का 40,000 इंटू 5/8 इक्वल्स टू 25,000, 40,000 इंटू 3/8 इक्वल्स टू 15,000। क्लियर, समझ में आ गया ना। एक का 25,000, एक का 15,000। ये कंडीशन नंबर 1 का, क्यों, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। समझ में आ गया ना। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या कहता है, वेन इंटरेस्ट इज चार्ज एज पर द पार्टनरशिप डीड। क्या चार्ज देना है, चाहे फर्म में लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उससे हमको मतलब नहीं है। इंटरेस्ट चार्ज जितना भी है उसको देना है कैपिटल पर। तो सेकेंड कंडीशन पढ़ेंगे हम लोग। तो प्रॉफिट कितना था उसको सबसे पहले क्रेडिट साइड में दिखा लेंगे, कितना, 40,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको पूरा देना है। 40,000 प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाले थे तो कितना आया, 30,000 एंड 18,000 इक्वल्स टू 48,000। अब क्या हो गया, क्रेडिट साइड 40,000 एंड डेबिट साइड 48,000। डिफरेंट कितना हो गया, 8,000। ये क्या कहलाया, लॉस हुआ। लॉस को किधर दिखाते हैं, क्रेडिट साइड दिखाते, प्रॉफिट एंड लॉस के खाते में किधर दिखा देंगे, बाई लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल एंड बीज कैपिटल। अब इसको कौन सा रेशियो में बांटेंगे, तो इन लोग जो फैसला किया होगा शुरुआत में कौन सा रेशियो में बांटेंगे, तो 3:2 के रेशियो में। तो इसको हम लोग 3:2 के रेशियो में बांट देंगे। तो एक का आएगा कितना, 4800, 3200, है ना। क्लियर। तो कैसे, 8,000 इंटू कितना रेशियो था एक बार देख लेते हैं, 3:2 है ना। तो क्या बोलेंगे, 8,000 इंटू 3/5 फॉर एज, है ना। एंड फॉर बीज क्या हो जाएगा, 8,000 इंटू 3/8,
2/5 है ना। तो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एक का 4800 आ जाएगा, मतलब 4800, एक का 3200 इक्वल्स टू करेंगे तो 8000 श्योरली निकल जाएगा। ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 27 था। उम्मीद करता हूँ क्या कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 28 को समझेंगे आसानी तरीके से। जिसको समझ नहीं आता वो हमें कमेंट्स कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।